नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और भले होंगे। तो आज मैं जो है आप लोगों के लिए पुनः विज्ञान की अर्थात साइंस के प्रश्नों की जो है एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूं, जो कि कई बार काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए आइए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले जो है आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जाते जाते जो है एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो चलिए आइए समय को ध्यान में देखते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। आप सभी लोग साथ में जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देते रहिएगा, और एक नोट्स लीजिए, एक पेन लीजिए, ताकि इसको है आप नोट करते हैं, क्योंकि एक बार में जो आपको तत्काल याद नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। तो आप इसको नोट भी करिएगा, नोट्स भी बनाइए। चलिए नेक्स्ट पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है: सेरीकल्चर, रेशम कीड़ का, पीसी कल्चर, पालन, मछली पालन, एपीकल्चर और या हार्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है? हार्टिकल्चर। ठीक है। और सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है रेशम के कीड़ों का, इसमें अच्छा जो हमारे जो टाइप महोदय हैं इसमें उसका आंसर भी लिख चुके हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है फलों फूलों और सब्जियों का अध्ययन जो हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और सेरीकल्चर में देखिए रेशम का कीटों का, यहीं पे इसका आंसर भी हो गया है। और पीसी कल्चर में जो है पालन, मछली पालन। ठीक है, मछली पालन का पीसी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और एपी कल्चर के अंतर्गत जो है, इसका नहीं नोट किए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एपी कल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन। इसका हार्टिकल्चर को आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, क्या है हार्टिकल्चर का? तो सब्जी, फलों और फूलों का अध्ययन हार्टिकल्चर है। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन है, और सेरीकल्चर, इन दोनों का देखिए यहाँ पे टाइप है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है, बताइए। एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन किया जाता है, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन? तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या करते हैं? शिलालेखों का अध्ययन जो है एपीग्राफी, ग्राफी मतलब जान गए आप लोग, ग्राफी मतलब लिखने के लिए उससे संबंधित है, तो शिलालेख से संबंधित हो गया। और कंकाल जो हो गया, कंकालों का अध्ययन जो है, इसमें हड्डियों का अध्ययन मतलब बोन्स, इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ओस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? ओस्टोलॉजी। ठीक है, ओस्टियोलॉजी इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, आप सभी जानिए इसके अंतर्गत OSTEOLOGY। ठीक है, ये जी है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत कंकालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एपीग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और जो है हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सरीसृप, उभयचर। क्या? इसके अंतर्गत जो है सरीसृप और उभयचर, सरीसृप। ठीक है, सरीप और उभयचर, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके अंदर ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत जो है आंखों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आंखों का अध्ययन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आंखों का अध्ययन। ठीक है, आंखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, बताइए। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। और सीरोलॉजी के अंतर्गत जो है रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो रुधिर होता है, रुधिर सीरम का अध्ययन किसके अंदर? सीरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका जो तरल, उसके अंदर तरल होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर कोशिका तरल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कोशिका तरल। ठीक है, और सीरोलॉजी के अंदर रुधिर। ठीक है, ब्लड, BLOD, ब्लड सीरम के अंदर। ठीक है, सीरम का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है,
कोशिका जो होती है जीवन की, कोशिका के बारे में आपको कुछ जानकारी दें। कोशिका जो है जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। सेल जो जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई इसको कहा जाता है। कोशिका को जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। और इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है तो रॉबर्ट हुक हैं। कौन है? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? इसको नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट हुक। हुक इसकी खोज करता है। खोज इन्होंने किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने इसका कोशिका विज्ञान का जो है कोशिका का खोज किए थे। और किस में किए थे? कार्क की कोशिका में। कार्क जो है एक लकड़ी था, एक मृत लकड़ी थी, तो उस पे इसका अध्ययन किए थे और एक मृत कोशिका का इन्होंने खोज किया था, ठीक है। किसकी? कार्क की कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित बताइए? मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन या मधुमक्खी पालन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेरीकल्चर अर्थात क्या? रेशम की खेती से अध्ययन इसका किया जाता है। और मछली पालन का जो होता है एपी कल्चर होता है, अरे माफ़ी चाहूँगा, पीसी कल्चर होता है, ठीक है। मछली पालन का जो होता है पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन का होगा तो उसका एपी कल्चर होता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन का क्या होता है? एपी कल्चर होता है। और पक्षी पालन का जो होता है आर्थोनोजियोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है बताइए? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी या एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एडाफोलॉजी, ठीक है। एडाफोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका? जीवित मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए, और एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है इसके अंदर पुरुष जननांग, ठीक है, पुरुष के जो जननांग हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जननांग, जननांग, ठीक है। और जो है एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है कृषि विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कृषि जीव विज्ञान, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, विज्ञान, ठीक है। और साथ में ये बताइए मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मृदा का अध्ययन जो है पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित बताइए? एंडोलॉजी, स्टाकोलॉजी, बायोइकोलॉजी या डेस्मोलॉजी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एंड्रोलॉजी, ठीक है। ये शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है जो पुरुषों के रोगों की स्थिति का बारे में अध्ययन किया जाता है। और बायोइकोलॉजी के अंतर्गत जो होता है ये जीव विज्ञान में इसका पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान में पर्यावरण अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित बताइए? हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी या जेरिएटिक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत जो है ब्रिक से जो होता है उसके उपचार के संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है बताइए? आपके सामने चार ऑप्शन है, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो है बंदर, वानर या वन मानुष का जो व्यवहार जो होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन बताइए? आर्कनोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एपियोलॉजी है या साइनोलॉजी? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देते रहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आर्कनोलॉजी के अंतर्गत क्या है? मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और साइनोलॉजी के अंतर्गत पता है कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कुत्तों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कुत्तों का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सौरोलॉजी डैश का अध्ययन बताइए? सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, छिपकली। सौरोलॉजी जो है इसके अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है।
तो चलिए इसके और ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं मैं। तो छिपकली हुआ और सांप, ये जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके? सरीसृप, सरीसृप के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जो है ये अगर इसका मच्छर है और तिलचट्टा, तिलचट्टा अर्थात सभी लोग, कई लोग नहीं जानते होंगे, तिलचट्टा मतलब होता है कॉकरोच, ठीक है। इसके ये जो होता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। किसके? ये दोनों जो हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा ये एक बड़ा संघ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। बताइए, एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, या एंथ्रोसेंट्रिज्म, या एथनोबॉटनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है, एथनोग्राफी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अस्थि सुशीरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी विफलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत जो है किस बीमारी का उपचार का अध्ययन किया जो कैंसर। तो अब सभी ये बताइए, तो कैंसर होता क्या है? इसके किसके कारण, मतलब अरे कैंसर किसके कारण होता है? तो जब हमारे शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है? कैंसर नामक बीमारी जो होती है उत्पन्न होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर, कवक विज्ञान क्या है? बताइए, बैक्टीरिया का अध्ययन है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, या वायरस का अध्ययन है, या परजीवियों का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, कुकुरमुत्ता। कवक विज्ञान के अंतर्गत जो है ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। और इसके अगर खोज, अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया की खोजकर्ता कौन है, तो बताइएगा लीवेनहॉक हैं। और वायरस के खोजकर्ता इसके कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं इवान विस्की, इवान विस्की इसके हैं। और बैक्टीरिया के खोजकर्ता लीवेनहॉक है। लिख देता हूं मैं, लीवेनहॉक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, लीवेनहॉक हैं। और इसके जो हैं इवान विस्की, ठीक है, इवानो विस्की, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसके खोजकर्ता ये हैं। और परजीवी का अध्ययन जो है ये पादप किसका है? परजीवी तो अमरबेल, ठीक है। इसका उदाहरण अमरबेल के अंतर्गत, अमरबेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होती है? तो बताइए क्या? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। इसका राइट आंसर केंद्रक झिल्ली है। और कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ केवल किसे पाई जाती है? तो पादप में पाई जाती है, पादप में, ना कि जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। और उदाहरण इसका है राइबोसोम जो है ये दोनों में पाया जाता है, जंतुओं में, ये राइबोसोम जंतुओं में पाया जाता है और पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। तो क्या राइट आंसर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑक्सीजन की क्या होती है? ग्लूकोज के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रवृत्ति जाति का, राइबोसोम, गोल्जी का, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतःप्रदप्य जालिका भी बोला जाता है, या अंतः कंकाल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री है ये, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और गोल्जी का है ये डाकघर है, ठीक है, डाकघर है ये, डाकघर। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, एटीपी अर्थात एटीपी, ठीक है। और राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो राइबोसोम के खोजकर्ता जो हैं रॉबिन्सन ब्राउन हैं और पैलेट साहब हैं। रॉबिन्सन ब्राउन ने जो है जंतुओं में इसका खोज किया था और पैलेट साहब ने पादपों में इसका खोज किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है कोलिकर साहब है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यूकैरियोटिक
कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर डू। कौन थे? डॉक्टर डू, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, डॉक्टर डू हुआ, ठीक है। डॉक्टर डू क्या है? लाइसोसोम के खोज करता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पादप में पाया जाता है। किसमें? ये पादप में पाया जाता है। ये उसके जो हरा रंग होता है इसी कारण, इसमें जो है क्लोरोफिल होता है जिसके कारण जो होता है पत्तियों का रंग आप देखते हैं कि हरा है, तो ये क्या है? पादप पाया जाता है। गोल्गी का मैं बता चुका था, माइटोकॉन्ड्रिया का तो बता ही चुका हूँ, कोलिकर साहब हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। लाल रंग का कारण है, बताइए टमाटर जो है कि लाल रंग का कारण क्या है? कैपेसिसिन, लाइकोपिन, जेनोफिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। लाइकोपिन जो है इसका राइट आंसर, टमाटर में लाल रंग होने का लाइकोपिन है। और जेंथोफिल किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? बताइए माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, कोशिका भित्ति, ठीक है। पादपों में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतुओं में क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका केंद्र जो है ये सब इनसे पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बताइए। तारक केंद्र, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा जो है कोशिका किसका डीएनए किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज करता है, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात एटीपी, ठीक है। और लाइसोसोम की खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर डू है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और तारक काय की खोजकर्ता कौन है? तो बताइए डॉक्टर इसके कौन है? और गोल्गी उपकरण, इसका पिछले मैं आपको उत्तर बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, देखें किसी को याद है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, बताइए, सभी को पता होगा कितने होते हैं? 36, 46, 56 या 26। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 46। गुणसूत्र की संख्या पूछा, अगर जोड़े बोल देता तो 23 जोड़े, ठीक है, जोड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कपास का प्रमुख घटक है, बताइए। प्रोटीन है, वसी अम्ल है, सेल्यूलोज है या ग्लिसरीन है। तो क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या है? सेल्यूलोज होता है, कपास का प्रमुख घटक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? बताइए। एल्गी, फंजाई, मॉसेस या फर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, फंजाई। फंजाई जो होता है वनस्पति जगह का गैर हरित विषम पोषित ये पौधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। हेरोइन प्राप्त होती, बताइए। जो हेरोइन बहुत लोग नशा के रूप में जो प्रयोग करते हैं, किससे प्राप्त होती है? भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इसके नाम से भी आप समझ गए होंगे, अफीम पोस्ता, हेरोइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, बताइए क्या होती है? जो शीतल पेयजल, तो इसे कोला में क्या पाया जाता है? कैफीन की होता है, निकोटीन होता है, टैनिन होता है या रेनिन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या पाया जाता है? ज़्यादा ज़्यादा कैफीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कोशिका विभाजन का निर्माण होता है किसमें? प्रोटो ओन्कोजिन्स द्वारा, ओन्कोजिन्स द्वारा, वर्णकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। प्रोटो ओन्कोजिन्स के द्वारा जो होता है कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है। अगर कोशिका का अनियंत्रित विभाजन उसका अनियंत्रित मात्रा में होने लगता है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो कैंसर नामक रोग होता है, ठीक है। अगर आपसे कभी प्रश्न अगर पूछे तो कैंसर किसके कारण होता है? तो कोशिका के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। विनियम किस अवस्था में होता है? बताइए। जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैचिटीन, ठीक है। पैचिटीन जो होता है विनिमय की अवस्था का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। डीएनए संश्लेषण द्वारा हिस्टोन कोसा चक्र किस प्रवस्था में बनते हैं? बताइए। जी स्टेज, जी, अच्छा 2 बार हो गया है, एस स्टेज और एम स्टेज। तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। एस स्टेज के अंदर जो है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र की प्रवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण होता है? अभी मैं पिछले प्रश्नों में इसका उत्तर मैं बताइए कैसे होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कोसा में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण किया होता है, या सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर संश्लेषण हर गोविंद, या उपरोक्त दोनों कारण हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इससे तात्पर्य है कि जब कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तो इसके कारण क्या होता है? कैंसर नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अच्छा, तो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे आज समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि एक प्रकार का ये प्रैक्टिस सेट मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में, परीक्षा को दृष्टि में देखते हुए कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को उपलब्ध कराना चाहता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस कर के जो है आप जो है सफल हो सकें। तो आप सभी को वीडियो अच्छी पसंद आई होगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।